शहर से दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुरानी और सुनसान जगह थी, जहां लोग शाम के बाद जाने से कतराते थे। उस जगह का नाम था हवेली साया। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से आहट आती है, कभी पैरों की, कभी किसी के रोने की और कभी किसी के सांस लेने की, बिल्कुल कान के पास। अली एक जर्नलिस्ट था। उसे पुरानी जगहों, अफवाहों और डर से जुड़ी कहानियों पर रिसर्च करना पसंद था। जब उसने हवेली साया के बारे में सुना तो उसका खून खौल उठा। लोगों की बातें उसे सिर्फ कहानियां लगती थीं। उसने सोचा, डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। एक सर्द शाम अली अपनी गाड़ी लेकर उस हवेली की तरफ रवाना हो गया। हवेली शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर थी। रास्ता धीरे धीरे तंग होता चला गया। मोबाइल सिग्नल्स गायब हो गए। दरख्तों की शाखें हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने हाथ फैला रखे हों। जब अली हवेली के करीब पहुंचा तो अंधेरा गहरा हो चुका था। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। अली ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। उसने सोचा शायद उसके अपने जूतों की आवाज हो, मगर फिर वो रुक गया। आवाज फिर भी आई। ये आहट सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। अली का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये पुरानी इमारत है, आवाजें आती रहती हैं, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई। ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि हवेली में बिजली कब की बंद हो चुकी थी। अली ने दरवाजा धक्का दिया। कमरे के बीच में एक पुराना शीशा रखा हुआ था। शीशे में अली को अपना अक्स नजर आया, लेकिन कुछ गलत था। उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि अली खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। अली पीछे हट गया। ये पॉसिबल नहीं। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। शीशे के अंदर से आवाज आई, तुम आ गए हो। अली का जिस्म सुन्न हो गया। कौन हो तुम? उसने लरसती हुई आवाज में पूछा। शीशे के अंदर का अक्स धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो अली जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा लंबा, आंखें सियाह और मुस्कुराहट खौफनाक हो चुकी थी। मैं वो हूं जो इस हवेली में कैद है और तुमने मुझे जगाया है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। फिर पीछे से वही आहट, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। अली ने पीछे देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। सफेद लिबास खून से भीगा हुआ था। वो धीरे धीरे अली की तरफ बढ़ने लगी। अली चीखना चाहा, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। यहां से कोई जिंदा नहीं जाता, उसने सरसराती हुई आवाज में कहा। अली बेहोश हो गया। जब अली की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। शहर के कुछ लोग वहां खड़े थे। ये जिंदा कैसे बच गया? एक बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। अली को याद आ रहा था, आहट, शीशा, वो औरत। वो भागते हुए शहर का रुख किया। उस दिन के बाद अली ने जर्नलिज्म छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद अली अपने घर में अकेला सो रहा था। रात के 3 बजे उसने आवाज सुनी। उसके कमरे के दरवाजे के बाहर। अली का दिल डूब गया। आवाज बिल्कुल वही थी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और अंधेरे में से वही आवाज आई, तुम समझे थे तुम बच गए हो। और फिर सिर्फ आहट रह गई।